जब मुझे कोविड हुआ, एक दिन गया मुश्किल से 2 दिन, लेकिन एक एक मिनट 1 घंटे के समान लगता था। कुछ परम धाम के सेन याद आवे ना आवे, लेकिन निरंतर श्वासोश्वास बाबा बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। सलाइन का जो डंडा था उसी को पकड़ के हम बैठते थे सारी रात। और घर वालों को कहा कि अभी हम नहीं आएंगे, जो भी सामान जहाँ भी रखा था सारी बातें बता दी, ये चीज़ें यहाँ है वहाँ है, वैसे हम वापस नहीं लौटेंगे, हम तो भगवान के पास जाएंगे। ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो गया, इस कारण से ऑक्सीजन दे दिया। धुंधला सा आँखें और पूरा शरीर प्रकाशमय दिखाई देने लगा और मेरे सन्मुख बाप दादा खड़े हो गए, पुचकारते हुए कहने लगे, बच्ची तुम तो शिव शक्ति हो, महावीर हो, तुम्हारे साथ 1000 भुजा वाला बाबा खड़ा है। जब मुझे कोविड हुआ, पहले तो मालूम नहीं पड़ा, घर में थोड़ा सा बुखार जैसा आया, फिर वीकनेस लगा और थकान सी महसूस हो गई, एडमिट किया तो फिर लूज मोशन वगैरह शुरू हुआ और धीरे धीरे ट्रीटमेंट चालू किया। लूज मोशन होने के कारण वीकनेस बहुत आई थी, फिर डॉक्टर ने निमोनिया कह के ट्रीटमेंट चालू किया था और ट्रीटमेंट चलते डॉक्टर ने कहा एक बार आप कोविड का भी टेस्ट कर लीजिएगा। तो कोविड का टेस्ट किया तो उसमें पॉजिटिव आया और पॉजिटिव आने के बाद तो डॉक्टर ने उस हॉस्पिटल में मना कर दिया, आप कोविड जहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाएगा वहाँ पर जाकर कीजिए। फिर उस टाइम वो ऐसा दौर था जहाँ पर एक भी बेड अवेलेबल नहीं था, लेकिन हम उस परमपिता परमात्मा को या बाबा कहते हैं, उनको इतने शुक्रिया किए कम है, तो कैसे भी करके मेरे लिए बेड अवेलेबल हुआ। और जैसे ही हम जा रहे थे, मुझे ज्ञान में 24 साल कंप्लीट हुए थे, ज्ञान तो मन में था और बाबा के प्रति प्रेम आस्था होने से मुझे डर नहीं लगा बिल्कुल भी। मैं उस दूसरे कोविड हॉस्पिटल में जाके एडमिट भी हो गई, लेकिन वहाँ लिफ्ट से न जाते हुए कमजोरी थी, तब भी हमने सीढ़ी से चला। 2nd फ्लोर पर जाते ही ज़्यादा ऑक्सीजन कम हो गई और फिर लगने लगा मुझे चक्कर सा आ रहा है, लेकिन वहाँ सिस्टर्स और जो भी थे बहुत कम मात्रा में थे, कोई देखने वाला नहीं था। जिस कमरे में हमको रुकाया गया था वो कमरे में वेंटिलेशन का भी प्रॉब्लम था। फिर कैसे भी करके हम वैसे ही बाबा को याद करते करते वहां पर बेड पे लेटे 2 घंटे तो कैसे तो मैनेज किया, लेकिन इतनी खांसी थी बात मत पूछो। खांसी के कारण पूरे पेट में या आप छाती कह सकते उसमें दर्द होने लगा था और कभी कभी तो यूरिन भी पास होने लगा था। इतना नर्क का जैसा महसूस था, दर्द तो चालू ही था, लेकिन धीरे धीरे हमें आत्मविश्वास भी कमजोर होते गया कि अभी क्या हो सकता है, अभी मैं घर वापस नहीं जा सकते। इतनी खांसी बढ़ी थी, रात को नींद ना आवे। एक दिन गया मुश्किल से 2 दिन, लेकिन एक एक मिनट 1 घंटे के समान लगता था। लेकिन हर पल उस परमपिता परमात्मा शिव की याद में रहते थे, बाबा बाबा उसकी याद। और मोबाइल साथ था तो हम पढ़ते भी थे, लेकिन पढ़ने में दिक्कत ये आ रही थी, ऑक्सीजन का लेवल डाउन था तो मेरे आंखों में रोशनी कमजोर होने लगी। जैसे कि टीवी में पुराने जमाने में एंटीना हिलता है तो टीवी में जैसे दिखता है एक प्रकार से लाइन लाइन, वैसे आंखों में दिखाई देने लगा। तो और भी हालत कमजोर होने लगी। और जो हम स्थिति बना के आए थे कि मन में ये सोच के आए थे कि पेशेंट को जाके हम ज्ञान सुनाएंगे, हम सबके साथ ऐसा रहेंगे वैसा रहेंगे, लेकिन वो डावाडोल होने लगा अवस्था और हम इतने कमजोर पड़ने लगे। जैसे ब्रह्मा बाबा की कहानी याद आने लगी थी। बाबा भी खांसी करते थे और अंत समय उनका योग और कर्म भोग वो भी दोनों, वैसे हमें भी लगने लगा था। परंतु इतना होने के कारण हम डावाडोल होते गए और अभी लगने लगा बस अभी नहीं, अभी इससे मैं निकल नहीं पाऊंगी। और धीरे धीरे लगने लगा ये शरीर छूटे तो अच्छा है। फिर बाबा से याद करते रहे
याद करते ऐसे ही शाम हो गई। लेकिन उस दौरान ये याद नहीं था कि हम भोजन लेके साथ गए या नहीं गए, बस वहाँ पर रहने के लिए जो सामान लगता है उतना लेके गए, बाकी तो हॉस्पिटल में है। लेकिन हम धारणा पे थे, भोजन का हमारा भगवान को खिलाए बगैर खाने नहीं था। तो वहाँ पर अब क्या करें, सिस्टर आके तो 5 प्रकार के गोलियां दे थमा के गए कि अभी आपने भोजन करके ये लेना है। तो हम अब क्या सोचने लगे, और उसी 5 मिनट में ही हमारे लौकिक आसपास के एक टिफिन लाके दिया, गरम गरम खाओ। लेकिन वो योग का नहीं था, जो हम योग से बनाया हुआ भोजन ही स्वीकार करते 24 साल से। अभी हमारी ये धारणा टूट जाएगी, मन में विचार आने लगा कि धरत पर ये धर्म न छोड़िए, अब ये क्या करें। लेकिन वो जो वहाँ पर काम करने वाले थे, उन भाइयों को, सिस्टर को रिक्वेस्ट किया, ये भोजन आप लेके जाओ, आप खा लो, मुझे कैसे भी करके एक भी फल मिल जाए किसी के पास से तो भी मैं ये दवाई ले लूँगी, वरना मैं दवाई नहीं लूँगी। तो वो दोनों जाके कुछ कोशिश करके लाने लगी, और बाबा से हम बातें करने लगे, बाबा ऐसे भी शरीर छूटने वाला है, खाए तो भी छूटे, ना खाए तो भी छूटे, हम तो नहीं खाने वाले। तो उस परीक्षा में भी मुझे परमात्मा या मेरे बाबा शिव बाबा ने हमें पास करा दिया। वो बहन ने बहुत देर से 11:30 बजे एक फल ला के दिया, और उसी एक फल से हमने वो सारे टैबलेट्स लिए। तो उसी एक धारणा को हमें इतनी खुशी हुई, मैंने पास कर दिया, और उस खुशी से आगे बढ़ते रहे। पर नींद बिल्कुल भी नहीं आती थी, एक एक मिनट भारी लगता था, और हम अपनी अवस्था को मना भी रहे थे, थोड़ा स्टेबल भी कर रहे थे। लेकिन लौकिक हमारे भाई बहनों का फोन आता था, कोई अच्छी बात सुनाता था, कोई डाउन करता था, और वो खुद भी रोते थे, वीडियो कॉल कर करके हमारी अवस्था को बिगाड़ने की, मतलब थोड़ी सी हलचल हो रही थी। उस समय हमने अपनी भी अवस्था जांच की, तो हम भी बहुत कमजोर पड़ गए थे, और घर वालों को कहा कि अभी हम नहीं आएंगे, जो भी सामान जहाँ भी रखा था सारी बातें बता दी, ये चीजें यहाँ है वह, वैसे हम वापस नहीं लौटेंगे, हम तो भगवान के पास जाएंगे। तो जो नजदीक के रिश्ते जैसे बेटी थी, वो तो वैसे रोने लगी। फिर धीरे धीरे करते उस शाम की तो बहुत गंभीर अवस्था थी, तो डॉक्टर आए 12 बजे। फिर उन्होंने ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो गया, इस कारण से ऑक्सीजन दे दिया। फिर थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, ऑक्सीजन लेते रहे, पर हम नींद नहीं कर पाते थे। लेटे तो गए, लेटना शुरू हुआ कि खांसी शुरू, और खांसी हो गई तो सब खत्म, जैसे कि यूरिन पास होना या हालत बुरी थी। उस समय फिर बाबा बाबा करते हम सलाइन का जो डंडा था उसी को पकड़ के हम बैठते थे सारी रात। हर 5 मिनट में मैं मोबाइल देखती थी कि अभी कितना टाइम हो गया, पर वो एक एक पल बहुत भारी था, हम आपको सुना नहीं सकेंगे, इतना भारी चलता था। पर कहते हैं ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, वैसे हमारी हालत थी। हम भगवान को बहुत याद कर रहे थे उस समय। कुछ परम धाम के सेन याद आवे ना आवे, लेकिन निरंतर श्वासोश्वास बाबा बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा, ये रट लगाई थी, जैसे धुन सी हो गई थी। उस दौरान भी हमें जितना भी फ्रेश होने जाना पड़ता था, कितनी बार भी स्नान करना पड़े करते थे, और नींद तो आती नहीं थी, तो 1 बजे से स्नान आदि करके 2 बजे योग में बैठ जाते थे। फिर भी वो भी परीक्षा में पास किया। ऐसे 3 दिन तक लगातार होता रहा, और तीसरे दिन इतना ऐसा लगा कि इतना जूझ रहे क्यों, आना है और जाना है। दादी कहती है अब घर जाना है तो घर चले जाएंगे, एडवांस पार्टी में सेवा करेंगे, यहाँ नहीं तो वहां करेंगे। और बाबा को बोलने लगे, बाबा मुझे कहीं भी रखो, जो खिलाएंगे जैसा रखोगे हम खुश रहेंगे। ज्ञान होने के कारण हम आपको यह कहना चाहते हैं, ये ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान बहुत अच्छा है, और इस ज्ञान से हमारा जीवन तर जाएगा। तो आप सभी हमारे अनुभव सुन के हमें यही लगता है कि आप जरूर ज्ञान सुने, अपना जीवन को सफल करें या जीवन को समझें। दुख में भी कैसे जीने का वो रास्ता दिखाता है। तो उसी दौरान हम भगवान को इतना याद कर रहे थे। मुझे याद है वो पल, मैं यह बात बहुत लोगों को सुनाती हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है। 3 दिन पूरे हुए थे और 2:30 बजे हम योग में बैठे थे और बाबा को यही बात कर रहे थे, मुझे तो आपकी गोद में आना है। पर डर भी उतना ही था।
हम कमज़ोर भी उतना ही बने थे, लेकिन ऐसे करते करते कभी आंसू भी आ जाते थे। मुझे इतना दुख हो रहा है, मैंने कितना पाप किया है, ऐसा दुख किसी को ना हो। ऐसे करते आंसू भी आने लगे थे। उसी दौरान वो सीन मुझे इतना भावुक कर देती है। परमपिता परमात्मा शिव लाइट और माइट एकदम रोशनी बिंदु रूप ज्योति स्वरूप मेरे सम्मुख खड़े हो गए और देखते ही देखते वो लाइट पूरे कमरे में छा गई। और वो लाइट एक बिंदी थी और धीरे धीरे वो एक छवि बनती गई, जिनको हम प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं। धीरे धीरे उनका चेहरा, धुंधला सा आंखें और पूरा शरीर प्रकाशमय दिखाई देने लगा और मेरे सन्मुख बाप दादा खड़े हो गए। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश था और बाबा ने मेरे सिर से हाथ घुमाया, घुमाते हुए दृष्टि देते हुए मुझे बहुत प्यार से पुचकारते हुए कहने लगे, बच्ची तुम तो शिव शक्ति हो, महावीर हो, तुम्हारे साथ 1000 भुजा वाला बाबा खड़ा है, तुम क्यों घबरा रहे हो? और बाबा का हाथ मेरे सिर से पीठ तक जैसे घूम रहा है और उनकी करंट मिल गई तो पूरे बदन में एक अलग से ही करंट छा गया, ये कहो, यहाँ एक शक्ति मिल गई, एक रूहानियत का प्यार मिल गया, एक स्नेह मिल गया और बस मैं बाबा के गले मिल गई और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं सो गई थी। मुझे बाबा ने, परमात्मा शिव ने उस गद्दे पे लेटा कर चले गए। उसके बाद मेरे 14 घंटा सोया था और 14 घंटे के बाद मैं जब उठी और वो जो एक्सपीरियंस है वो आज तक भी मुझे याद आता है तो पूरे रोंगटे खड़े हो जाते। भगवान ने मुझे जीवन दान दिया है, इस जीवन को फिर से पुनर्जीवित किया है, ये जीवन उसके लिए है। ऐसे मुझे पल पल याद आता रहा और वो सीन अभी भी जैसे ही याद करती हूँ अभी भी आंखों के सामने आती है और मैं भावुक हो जाती हूँ। अपने आप को रोक नहीं सकते। उससे हम प्यार करेंगे तो वो भी हमें उतना ही प्यार करता है, ये हमने अनुभव किया। और उस कोविड के दौरान हमारे लौकिक में आजू बाजू में कितनों ने शरीर छोड़ा था, पर हमने जीत पाई और फिर से मृत्यु से विजय पाकर घर लौटे और घर में फिर से बाबा के सामने आकर खड़े हो गए और थैंक्स करते हैं। ये जीवन आपका है और आपके लिए ही रहेगा। फिर बाबा से हम थैंक्स करके आपको यह अनुभव सुना रहे। आप भी, जिसको हम परमपिता परमात्मा शिव बाबा कहते हैं, मीठा बाबा, प्यारा बाबा कहते हैं, उस भगवान को, उस परमात्मा को, उस ज्ञान को, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय को जाकर एक बार आप मिलिएगा, जीवन में धारण किए। यही हमारी शुभकामनाएं है आपके सबके प्रति। मेरा अनुभव सुनाने का यही उद्देश्य है।